हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। और आज के इस वीडियो में हम हेटेरो एटम्स की स्टडी करने वाले हैं। मींस कि हम एमओटी डायग्राम स्टडी करेंगे फॉर हेटेरो एटम्स। इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, जिसमें हमने होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इनके एमओटी डायग्राम्स की स्टडी किया था। और प्लस एक जो सेकंड वीडियो में हमने CO और CN माइनस हेटेरो एटम्स की स्टडी किया था। तो इन दोनों वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो को भी कंप्लीट देखें। आज हम अ, कुछ और हेटेरो एटम्स की एमओटी डायग्राम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है NO फॉर टुडेज वीडियो। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि CO और CN माइनस की वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक भी उस वीडियो में शेयर किया, तो उस वीडियो को देखें और उस ट्रिक को यूज करके CO और CN माइनस हेटेरो एटम्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को अ, बनाने बनाना सीखें। ये टॉपिक जो है बेसिकली आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस NO या CO या फिर CN माइनस HF और OH माइनस H2O NH3 इन सभी पे आते हैं। और इसमें क्या पूछते हैं, एमओटी में आपको एमओटी डायग्राम बनाने को आ जाता है, उसके साथ में उसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है और प्लस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक करैक्टर भी बताने को आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NO फॉर NO नाइट्रोजन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो NO और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, SS और PP आपस में कंबाइन करेंगे और दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दे देते हैं कि 7 + 8 = 15। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 15 और 14 और मोर देन 14, तो क्या होता है कि वैल्यूज यानी कि p ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। हाउ इट इज लाइक डिफरेंट, तो वी कैन सी वाई राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये देखेंगे कि NO में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 15, तो क्या डिफरेंस आएगा। देखिए P में क्या रहेगा, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2, या हम 2 हटा देते हैं जस्ट लाइक दिस, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके बाद में आना चाहिए क्या, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन इसके बाद में क्या आ जाएगा, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा बाय 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14, देन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल फॉलो कि p ऑर्बिटल्स में px और py की एनर्जी कम रहेगी किससे, pz से। ठीक है, तो चलो इसका एमओ डायग्राम भी देखते हैं। नाइट्रोजन, ये AO इज शोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस AO इज शोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन के शो किए और राइट साइड में हमने ऑक्सीजन के शो किए। 1s को क्योंकि वो भी हम दिखा सकते हैं और आप उसको
एग्जाम में कंप्लीट दिखाएगा 1sb 2sb और 2pb, ठीक है। लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और उसका ऐसे बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन आप एग्जाम में उसको ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो हमने 2s और 2p लिया है नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का 2s एंड 2p। ओके, नाउ दे स्टार्ट मिक्सिंग। तो 2s, नाइट्रोजन का 2s एंड ऑक्सीजन का 2s विल कंबाइन एंड फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी। ये तो आपको पता है कि एमओटी में जिसकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा क्यों? क्योंकि ss ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा स्टार इसलिए लगाया है, स्टार इसलिए क्योंकि एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 2p ऑफ नाइट्रोजन एंड 2p ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी कंबाइन करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 15, तो 15 है, तो 2p पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम रहेगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2py। ये हमारे आ गए बॉन्डिंग, ये हमारे आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारा आ गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, वो सॉरी, दिस इज नॉट एंटी बॉन्डिंग, दिस इज आल्सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो स्टार वाले हैं दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहती है? ऑलवेज हाई, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलवेज लो रहती है, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होगी? 2s, नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल एंड अकॉर्डिंग टू अपाउ रूल, ठीक है। देन सेम फॉर 2p एंड 2p। देखो पहले फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2px में, देन पाई स्टार 2px में, देन नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गो इन पाई 2px और देन पाई 2py में, ठीक है। देन इसके बाद में सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 7, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी? ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक रहेगी 2 1 2 1। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि पाई 2px पाई 2py नीचे आएगा या सिग्मा 2pz, ठीक है। तो NO के केस में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 15 और मोर देन 15 है, तो उस केस में आप कौन सी ट्रिक फॉलो करेंगे? 2 1 2 1, ठीक है। 2 1 2 1, क्लियर? 2 1 2 1, ये है ट्रिक टू राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और किसके केस में? पी के केस में। अब इसका क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। 1/2 bonding orbitals are 2 4 6 8 minus anti-bonding are 2 and 1 3, so that is 5/2 यानी 2.5। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर आ गया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम पहले ही लिख चुके हैं, बस हमने क्या करना होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे, ठीक है। पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड पाई 2 स्टार 2px में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2py में 0 है, सिग्मा स्टार 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हमसे पूछ लेता है क्या? मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है इसका? तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हियर इज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप बताइए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो क्या नेचर शो करता है? शो करता है पैरामैग्नेटिक।
तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम टाइम में, बहुत आपके लिए बहुत यूजफुल है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि हमने पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की एनर्जी को कम रखना है या सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी को कम रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14, तो क्या करना है हमने, 2 1 2 1 को फॉलो करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हेटेरोएटम इज HF। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है HF। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और बता देते हैं कि आपको ये शुरू में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में ये हो कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और दूसरे की कम हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं, लोअर इन एनर्जी, लोअर इन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में याद रखना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एनर्जी गैप, ऑक्सीजन में एनर्जी गैप, नाइट्रोजन में एनर्जी गैप, इन सभी में इन लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहेगी, लोअर देन हाइड्रोजन। ठीक है, और बोरॉन और बेरिलियम, इनके केसेस में हाइड्रोजन की एनर्जी कैसी रहेगी, लोअर रहेगी, किससे, बोरॉन और बेरिलियम से। ये ध्यान रखना, तो ज्यादातर हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, यानी इनके केसेस में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी नीचे रहेगी, डाउन रहेगी, लेस रहेगी, लोअर रहेगी, लाइक दिस। ठीक है, चलो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s2 एंड 2p5। ठीक है, चलिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं, HF। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे हमने लिया है फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एनर्जी गैप इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, तो इसका 1s और फ्लोरीन का 1s के बीच में, हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 1s के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, इवन इसके 2s के साथ में भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है ड्यू टू एनर्जी गैप। ठीक है, ड्यू टू एनर्जी गैप। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का 1s और यहाँ पे फ्लोरीन का 2s और फ्लोरीन के 2px 2py 2pz। तो 2s तो इसका ऐसे ही रहेगा, नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन, यानी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी तरह से 1s भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अब ये 2px, यहाँ पे H और F, यानी 1s, हाइड्रोजन का 1s एंड फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp मिक्सिंग हो जाएगी, sp मिक्सिंग हो जाएगी, sp मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये sp मिक्सिंग किसके बीच में हुई है, हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 2p के बीच में। तो 1s एंड 2p विल कंबाइन। तो सबसे पहले, अच्छा अब इनका ये देखो, 9 + 1 = 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 1 2 वाला तो फॉलो नहीं करने वाला। ठीक है, इनके केस में एक एक्सेप्शनल केस चलेगा, वो मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कौन सी चलेगी। यहाँ शॉर्ट ट्रिक चलेगी 1 2 1, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक चलेगी कौन सी, 1 2 1 की। क्या है 1 2 1, वन ऑर्बिटल, वन क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहेगी, बॉन्डिंग में आ जाएगा, और इसी का ही क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, यानी सिग्मा चला गया बॉन्डिंग में और इसी का ही सिग्मा चला गया एंटी बॉन्डिंग में। इसके अलावा दो कहाँ चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में, यानी 2px और 2py, 2px और 2py कहाँ चले गए, नॉन बॉन्डिंग में, और 2pz और 1s ये क्या कर लेंगे, 2pz आपको देखो बॉन्डिंग बताया था, तो ये इस तरह से
बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो 2pz और 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये 2px और 2py किस में चले गए, नॉन बॉन्डिंग में चले गए, और सिग्मा बॉन्ड का ही सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। इसके शॉर्ट ट्रिक याद रखना क्या है, 1 to 1। क्या 1 to 1, 1 बॉन्डिंग में, 2 नॉन बॉन्डिंग में, एंड देन 1 बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग। क्लियर, ठीक है। चलो अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि हम नॉन बॉन्डिंग को काउंट नहीं करते हैं, नॉन बॉन्डिंग को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ किसको काउंट करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। तो ये नॉन बॉन्डिंग 2s वाले भी काउंट नहीं होंगे, और ये 2px 2p वाले भी काउंट नहीं होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू काउंट that 2s and 2px 2py. We will only count bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. तो bonding molecular orbital number of electrons are 2, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में 0। ओके, तो 2y2 इक्वल टू 1, यानी HF के बीच में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये आपका टास्क है, ये आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, ये आपका टास्क है, क्या लिखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताएंगे। और अब बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक करेक्टर की, मैग्नेटिक करेक्टर की। तो अब जल्दी से बताइए कि इसका मैग्नेटिक करेक्टर कैसे है, ऑल आर बॉन्डिंग, और हम क्या देख रहे हैं, बॉन्डिंग। तो कौन सा हो गया, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, HF क्लियर हो गया, 1 to 1 1 to 1, ये ध्यान रखना 1 to 1। ओके, अच्छा HF, और इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग आ गए, 2 2 2, यानी 3 पेयर्स आर नॉन बॉन्डिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज OH minus, OH minus, OH minus is also same like HF। ठीक है, हाइड्रोजन 1s1, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 8, तो ये आ गया 1s2 2s2 एंड 2p4, 1 इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा, वी विल काउंट इट आल्सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, यहाँ ले लिया हमने ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। दिस इज 2p, दिस इज 2s, यहाँ 2s है, और ये 2p है किसका, ऑक्सीजन का, और ये 1s है। पहले ही मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप इज हाई, गैप ज्यादा है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के 1s हाइड्रोजन के 1s से कंबाइन नहीं कर पाएंगे, इसके 1s और इसके 1s कंबाइन नहीं करते हैं। इवन 1s और 2s भी कंबाइन नहीं करेंगे, तो 2s ऑर्बिटल कहाँ चले गए, नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में। ठीक है, दिस इज NB, NB इज फॉर नॉन बॉन्डिंग। ठीक, नेक्स्ट इज कि इसमें क्या बनेगा, बॉन्डिंग। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक कौन सी रहेगी, शॉर्ट ट्रिक, रिमेंबर शॉर्ट ट्रिक, 1 to 1 1 to 1 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 नॉन बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग। तो 1 कहाँ चला गया, बॉन्डिंग में, 2 कहाँ चले गए, नॉन बॉन्डिंग में, और 1 कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो 1 और 1 विल कंबाइन, और 2 कहाँ चले गए, नॉन बॉन्डिंग में, और 1 कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये सिग्मा आ गया, और ये हमारा सिग्मा स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 2y2 इक्वल टू 1। OH माइनस के बीच में कितने बॉन्ड आ गए, 1 बॉन्ड आ गए। ठीक है, इसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ कम टू द मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर नहीं आएगा आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। हमने किसको काउंट करना है, बॉन्डिंग वालों को। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट विथ मैग्नेटिक करेक्टर। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा है,
पेयर्ड है। तो पेयर्ड होगा तो कैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक भी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। आई होप कि आपके ये तीनों मॉलिक्यूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। शॉर्ट ट्रिक विल आल्सो वर्क फॉर यू, आई होप सो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।